चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के लेक्चर नंबर 5 में हैं। इसके पहले हमने 4 लेक्चर से एडजस्टमेंट्स किए हैं। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा और क्या दिया होगा, एडजस्टमेंट दिया होगा। हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट क्या होता है कि अगर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कुछ रिकॉर्ड करना अगर भूल जाते हैं तो फिर वो ट्रांजेक्शन को एडजस्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट नंबर 19 तक देखा था, ठीक है, इसके पहले लेक्चर तक। एक बार देखते हैं फटाफट कि हमने 19 एडजस्टमेंट्स में देखा क्या। सबसे पहला हमने एडजस्टमेंट देखा था क्लोजिंग स्टॉक का। 2 इफेक्ट क्या था क्लोजिंग स्टॉक का, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, सेकंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ये तो आपको याद हो गया होगा अब तक। सेकंड है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का था, तो उसका 2 इफेक्ट क्या था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पहला इफेक्ट था कि एक्सपेंस को कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वहां पे रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करेंगे, पहला इफेक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बर्डन है बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर, तो सेकंड इफेक्ट आएगा कि बैलेंस शीट में कहां पे दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट हमारा प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जो एक्सपेंस बाद में करना था पार्टनर्स ने पहले ही कर दिया, तो एक इफेक्ट होगा कि एक्सपेंस में से लेस करेंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। एंड सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जो एक्सपेंस बाद में करना था पहले ही कर दिया तो बाद में इसका फायदा मिलेगा, तो सेकंड इफेक्ट इसका कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट था कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई भी ऐसा इनकम है जो एडवांस में रिसीव हुआ है तो इसका 2 इफेक्ट क्या आएगा, एक कि इसको इनकम में से लेस करेंगे, ठीक है, कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। एंड सेकंड, जो इनकम बाद में मिलना था पहले ही मिल गया तो अब उस इनकम के लिए काम करके देना होगा, तो सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब कोई ऐसा इनकम है जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, तो इसका भी 2 इफेक्ट, एक इफेक्ट कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, इनकम रिसीवेबल। एंड सेकंड इफेक्ट कि इनकम मिलने वाला है तो बैलेंस शीट में कौन से साइड पे आएगा, एसेट साइड पे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो इनकम मिलेगा। फिर हमने देखा था एडिशनल बैड डेट, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, बैड डेट का मतलब जो पैसा डूब गया पार्टनर्स का, जो पैसा डेटर ने नहीं दिया, तो एक इफेक्ट आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड पे बैड डेट में ऐड करेंगे, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से लेस करेंगे। उसी तरीके से एडजस्टमेंट नंबर 7 था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, या बोल सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या न्यू आरडीडी। अब ये क्यों करता है पार्टनर, क्योंकि पार्टनर्स को कभी कभी लगता है कि जो डेटर है वो पैसा नहीं देंगे, पैसा डुबा लेंगे, तो इसके लिए वो करते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। इसका 2 इफेक्ट क्या आएगा, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे बैड डेट में ऐड करेंगे, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा था रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कि अगर डेटर को और डिस्काउंट देना है तो डेटर को डिस्काउंट देंगे तो डेटर कम हो जाएंगे, तो एक इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में से लेस करेंगे जो भी डिस्काउंट के लिए रिजर्व करेंगे डेटर के ऊपर। एंड सेकंड, डेटर को डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए एक तरीके से लॉस है कि डेटर से जो पैसा मिलने वाला था अब डिस्काउंट देंगे तो कम पैसा मिलेगा, तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउड में ऐड करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, कि अगर क्रेडिटर से कोई भी डिस्काउंट मिलेगा तो पहला इफेक्ट क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा तो फायदा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। एंड सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर को डिस्काउंट करना है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से लेस कर देंगे क्रेडिटर में से रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। उसके बाद था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट के वैल्यू को कम करना, तो इसका 2 इफेक्ट आएगा, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड पे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जो भी एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा एसेट में से अमाउंट को लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंटरेस्ट लेते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए खर्चा है, तो पार्टनरशिप बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में कहां पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कभी कभी पार्टनर्स पैसा निकाल लेते हैं पार्टनरशिप बिजनेस से, तो पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर से क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। अब पार्टनरशिप बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए इनकम है, तो पार्टनरशिप बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां दिखाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और पार्टनर्स के लिए खर्चा है तो पार्टनर्स इसको पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट के कौन से साइड पे दिखाएंगे, डेबिट साइड पे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन,
मान लो पार्टनरशिप हमने कहीं से लोन लिया, अब पार्टनरशिप हमने अगर कहीं से लोन लिया है, कहीं से भी अगर लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है तो वो उनके लिए खर्चा है। तो एक इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट लोन को कहां दिखाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, तो उस लोन के ऊपर कोई भी अगर इंटरेस्ट है तो वहीं पे उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लोन के अमाउंट में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। मान लो पार्टनरशिप बिजनेस ने किसी को लोन दिया है, तो किसी को लोन दिया है तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो उनके लिए इनकम है, तो इनकम है तो कहां पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कि इंटरेस्ट रिसीव या रिसीवेबल, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कि उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद था जो हमने देखा कि इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म ने इंश्योरेंस किया है और वो गुड्स अगर जलता है तो उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे जितने का गुड्स जला पूरा ग्रॉस अमाउंट। सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्या अमाउंट दिखाएंगे, क्लेम अमाउंट के इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, और थर्ड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे कि एक्चुअल में लॉस कितना हुआ। ठीक है, क्लेम का पैसा मिलने के बाद। उसके बाद एडजस्टमेंट था अनइंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स जिसके ऊपर कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया है। अब ऐसे गुड्स में अगर आग लगता है तो दो इफेक्ट क्या आएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जितने का गुड्स जला पूरा ग्रॉस अमाउंट, एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जो भी लॉस का अमाउंट होगा, मतलब जितने का भी गुड्स जला। उसके बाद है गुड्स स्टोलन। अगर पार्टनर्स का गुड्स चोरी हो जाता है उनके गोडाउन से तो इसका दो इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जितने का भी गुड्स चोरी हो गया, एंड सेकंड इफेक्ट इनका आएगा गुड्स चोरी हो गया तो लॉस है, तो सेकंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जितने का भी गुड्स चोरी हुआ। नेक्स्ट है गुड्स स्टोलन के बाद कि गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। पार्टनर्स कभी-कभी फ्री में अपना गुड्स बांटते हैं एज अ सैंपल। ठीक है, सैंपल बांटेंगे तो गुड्स बाहर जाएगा बिजनेस से, तो पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, एंड सेकंड इफेक्ट आएगा सैंपल क्यों बांटते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो सेकंड इफेक्ट आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे एडवर्टाइजमेंट में क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद था कि गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अगर पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ करते हैं तो फिर से पार्टनरशिप बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, तो एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कि गुड्स बाहर जा रहा है, पार्टनर्स उसको विथड्रॉ कर रहे हैं, और सेकंड इफेक्ट पार्टनर के पास गुड्स आ रहा है तो पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के कौन से साइड पे दिखाएंगे, डेबिट साइड पे। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 19 तक जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 20। तो एडजस्टमेंट नंबर 20 हमारा एडजस्टमेंट नंबर 20 अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस। चलो सबसे पहले परचेस कहां रिकॉर्ड करते हैं, तो पार्टनर्स जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं परचेसेस। मान लो पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेस किया था 5000 का गुड्स, 5000 का गुड्स परचेस किया था ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन पार्टनर्स ने क्या किया, इसको रिकॉर्ड करना भूल गया, अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड करो, तो एक इफेक्ट क्या आएगा कि जो परचेज है उस परचेज में ऐड कर दो, एडिशनल परचेज, एडिशनल परचेज। ठीक है, या बोल सकते हो अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज। तो एक इफेक्ट है कि परचेज में ऐड कर दो, कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। और सेकंड इफेक्ट, मान लो कि ये जो 5000 का गुड्स परचेज किया था, अगर कुछ नहीं बोला है कि मान लो ये 5000 का गुड्स खरीदा था, किससे खरीदा था, तो मान लो पार्टनर्स ने ये गुड्स खरीदा था मान लो कि मिस्टर रहीम से, कि 5000 का गुड्स पार्टनर्स ने मिस्टर रहीम से परचेज किया था। ठीक है, और परचेज किया था मान लो क्रेडिट पे, क्रेडिट पे परचेज किया था, तो एक इफेक्ट तो दे दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे परचेज में ऐड कर दिया अनरिकॉर्डेड परचेज। अब परचेज अगर बड़ा है तो मिस्टर रहीम से 5000 का गुड्स लिया था तो पार्टनर्स को मिस्टर रहीम को 5000 देना भी पड़ेगा, और जिसको पैसा देना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। मतलब ये जो मिस्टर रहीम है, मिस्टर रहीम कौन हो गया, क्रेडिटर। तो अगर मिस्टर रहीम से 5000 का गुड्स परचेज किया है
तो परचेज में तो ऐड होगा ही अनरिकॉर्डेड परचेज, लेकिन जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट का दो साइड होता है, लायबिलिटी और एसेट, तो लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिटर, बराबर, क्रेडिटर रिकॉर्ड करते हैं। मान लो पहले से क्रेडिटर था 50,000 पहले से था, लेकिन जब ये अनरिकॉर्डेड परचेज को ऐड करेंगे परचेज में तो क्रेडिटर भी तो बढ़ेगा, मतलब अब मिस्टर रहीम को भी 5,000 देना है, पहले से किसी को 50,000 देना था, अब मिस्टर रहीम को भी 5,000 और देना है, तो सेकंड इफेक्ट आएगा कि क्रेडिटर में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज, ठीक है, अनरिकॉर्डेड परचेज 5,000। तो अनरिकॉर्डेड परचेज का दो एंट्री क्या आएगा, पहला इफेक्ट आएगा, सॉरी दो इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में ऐड करो, और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर में ऐड करो। तो कभी भी अनरिकॉर्डेड परचेज होगा तो दो इफेक्ट आएगा। तो पहला इफेक्ट अनरिकॉर्डेड परचेज का कि ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे जाना है, डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे जाना है, डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे जाके किसमें ऐड करना है, तो डेबिट साइड पे जाके ऐड करना है अपने को परचेजेस में, ऐड टू परचेजेस, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट मैंने बताया कि परचेज अगर बढ़ेगा तो क्रेडिटर भी बढ़ेगा, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट के कौन से साइड पे जाएंगे, तो बैलेंस शीट के जाएंगे लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड पे जाके किस पे ऐड करेंगे, ऐड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। ये दो इफेक्ट हो गया अनरिकॉर्डेड परचेज का। चलो नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 21, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब जैसे परचेज को रिकॉर्ड करना भूल जाता है पार्टनर्स, उसी तरीके से कभी कभी सेल्स को रिकॉर्ड करना ही भूल जाता है। सेल्स भी कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है, बाय सेल्स। अब अगर सेल्स को रिकॉर्ड करना भूल गया, मान लो पार्टनर्स ने 10,000 का सेल किया, 10,000 गुड्स सोल्ड टू मिस्टर असलम, कि मान लो मिस्टर असलम को 10,000 का गुड्स बेचा, लेकिन पार्टनर इसको रिकॉर्ड करना भूल गया। तो जैसे परचेज को रिकॉर्ड करना भूल गया तो परचेज में ऐड किया, सेल को रिकॉर्ड करना भूल गया तो किस में ऐड करेंगे, सेल में, तो सेल में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल 10,000, ठीक है, ठीक है। अब मान लो इसने किसको बेचा, असलम को, मान लो क्रेडिट पे बेचा। अब असलम को अगर 10,000 का गुड्स क्रेडिट पे बेचा, मतलब असलम से तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कल मिलेगा ही, और जिससे पैसा मिलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटर, ठीक है। अरे यहाँ पे रहीम से खरीदा था तो रहीम को आज नहीं तो कल पैसा देना था, जिसको पैसा देना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। लेकिन यहाँ पे 10,000 का कुछ बेचा है, किसको बेचा, असलम को, तो जिसको बेचते हैं उससे पैसा मिलने वाला होता है, और जिससे पैसा मिलने वाला था उसको क्या बोलते हैं, डेटर। तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर दिखाते हैं, मान लो पहले से डेटर था 20,000, उस डेटर में इसको ऐड करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल 10,000, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड परचेज का दो एंट्री क्या था, परचेज में ऐड करो, और परचेज बढ़ेगा तो उससे क्रेडिटर भी बढ़ेगा तो क्रेडिटर में ऐड करो। अनरिकॉर्डेड सेल का क्या एंट्री है कि सेल में ऐड करो, कहां पे सेल में ऐड करो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और सेल बढ़ेगा मतलब फ्यूचर में और पैसा आने वाला है, तो सेल बढ़ने की वजह से हमारा और क्या इंक्रीज होगा, डेटर। तो अनरिकॉर्डेड सेल को एक बार सेल में ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर में ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो दो इफेक्ट देते हैं यहाँ पे। पहला इफेक्ट अनरिकॉर्डेड सेल का कि ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐड टू सेल्स। और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के कौन से साइड पे, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट एसेट साइड ऐड टू डेटर्स, ठीक है।
अनरिकॉर्डेड परचेज का भी 2 एंट्री हो गया, अनरिकॉर्डेड सेल का भी 2 एंट्री हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना एडजस्टमेंट नंबर 22। एडजस्टमेंट नंबर 22 कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर recorded in revenue expenditure, capital expenditure recorded in revenue expenditure, capital expenditure recorded in revenue expenditure। ठीक है, चलो अब सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट अपने को लंबे समय तक मिलता है, 5 साल 10 साल 15 साल। जैसे मान लो कि जो पार्टनर्स थे इन्होंने कोई एसेट परचेज किया, एसेट परचेज किया। मान लो एसेट में क्या परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, या मान लो कंप्यूटर परचेज किया। ठीक है, या मान लो कोई लैंड परचेज किया। तो कोई भी एसेट अगर परचेज करते हैं तो एसेट लंबे समय तक चलता है। फर्नीचर लिया तो ये नहीं कि एक ही साल में खराब हो जाएगा, फर्नीचर चलता है 5 साल 7 साल चलेगा। लैंड लिया तो ये नहीं कि लैंड आज लिया अगले साल लैंड खत्म हो जाएगा, वो भी चलेगा साल बाय साल। ठीक है, ईयर बाय ईयर वो भी चलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो सब खर्चा जिससे कि फर्म का एसेट्स बढ़ता है। तो फर्म अगर कोई भी एसेट को परचेज करेगा तो वो सब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसका बेनिफिट लंबे समय तक होता है और जिससे फर्म का या कोई भी बिजनेसमैन का एसेट बढ़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर। बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करने के लिए बहुत सारे खर्चे रोज रोज करने होते हैं। जैसे उनका खर्चा होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। या मान लो वो हर महीने रेंट का पेमेंट करते हैं, या हर महीने जो उनके पास एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं। तो ये सब हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका टाइम बार बार होता है, जो खर्चा बार बार होता है, रिकरिंग नेचर होता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, जेरोक्स का या पेंसिल का या पेन का, तो ये सब लगते रहता है बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर। ठीक है, उसके बाद रेंट, हर महीने रेंट का पेमेंट करना ही है पार्टनरशिप बिजनेस को। सैलरी, जो भी एम्प्लॉय काम करेंगे उनके बिजनेस में तो पार्टनर्स को अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना ही पड़ेगा हर महीने। तो जो खर्चा बार बार होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो खर्चा एक ही बार होता है और लंबे समय तक फायदा देता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलता है गलती से मान लो कि कोई एसेट परचेज किया, एसेट्स परचेज, और एसेट परचेज को मतलब मान लो कि पार्टनरशिप बिजनेस से अगर कोई भी एसेट परचेज किया तो एसेट हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ठीक है, बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है। मान लो यहां पे हमने फर्नीचर दिखाया है, ठीक है, पहले से फर्नीचर है 20,000 का, और मान लेते हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसने एक और फर्नीचर खरीदा। ठीक है, फर्नीचर परचेज ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। मान लो कि पार्टनरशिप फर्म ने 5,000 का फर्नीचर और खरीदा। अब ये जो 5,000 का फर्नीचर खरीदा, तो मैंने बताया था एसेट खरीदते हैं तो कौन सा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये 5,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये लोग ने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे परचेज रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी परचेज में ऐड कर दिया ऐड फर्नीचर परचेज। तो ये गलत है कि फर्नीचर अगर परचेज किया है
तो उसको ये परचेज में ऐड नहीं कर सकते। ये परचेज हो गया तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये जो फर्नीचर परचेज किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया पार्टनर्स ने, गलती से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे ऐड कर दिया फर्नीचर परचेज, और यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया तो हमको वो काम करना है कि अगर गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, गलती से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो सबसे पहले उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से निकालो, मतलब जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है वो उसमें से निकालो। मान लो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे परचेज में ऐड कर दिया फर्नीचर परचेज, तो वो पहले उसमें से निकालो, और उसमें से निकालो और सेकंड इफेक्ट उसको ऐड कहां पे करो, तो फर्नीचर कहां पे लिखते हैं, एसेट साइड पे, तो वहां पे ऐड करो फर्नीचर परचेज। तो कभी भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो पहला इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट आएगा या तो ट्रेडिंग अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली कहां रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके कौन से साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे और वहां पे जाके डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिस्पेक्टिव रेवेन्यू, फ्रॉम रिस्पेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से उसको लेस करना पड़ेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेस कहां पे करेंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, और डेबिट साइड पे जाने के बाद डिडक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिस्पेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा उसमें से लेस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब इससे अपना एसेट बढ़ता है, ठीक है, और इससे अपना एसेट बढ़ता है, तो सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के कौन से साइड पे आएगा, तो बैलेंस शीट का आपके आएगा एसेट साइड पे, बैलेंस शीट क्या आएगा, एसेट साइड पे, और क्या करेंगे वहां पे, ऐड टू रिस्पेक्टिव एसेट, मतलब जो भी एसेट है उसमें उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने एग्जांपल में क्या लिया था, फर्नीचर परचेज कहां रिकॉर्ड कर दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लेस करेंगे, यही बोला ना, फिर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके लेस करो, और सेकंड इफेक्ट क्या बोला, फर्नीचर परचेज किया है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके फर्नीचर में ऐड कर देंगे फर्नीचर परचेज, ठीक है। तो ये था कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में घुसा होगा तो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से उसको लेस करेंगे, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके उसको एसेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से कभी कभी ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर घुसा होता है, ठीक है, तो वो भी एंट्री देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 23, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड बोलो या यहां पे भी बोल सकते हो इंक्लूडेड, ठीक है, रिकॉर्डेड बोलो या बोल सकते हो इंक्लूडेड, कि इंक्लूड कर दिया गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया, तो अब इसका दो इफेक्ट क्या आएगा, अरे जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया तो पहले ने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से लेस किया कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके एसेट में ऐड कर दिया, मतलब जिसके लिए भी वो खर्चा किया था,
अब मान लो क्या किया कि पार्टनरशिप फर्म ने फर्नीचर परचेस किया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे दो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और एक हम मान लेते हैं कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट। मान लो कि पार्टनरशिप बिजनेस ने नॉर्मल परचेस किया। नॉर्मल परचेस को कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, बराबर यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये लोग ने क्या किया, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे मान लो कोई एसेट था फर्नीचर, उसमें इस परचेस को ऐड कर दिया। अरे नहीं ऐड करना था, ये तो परचेस था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां पे रिकॉर्ड करना था? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन ये लोग ने कहां पे रिकॉर्ड कर दिया? एसेट में ऐड कर दिया। तो अब इसको क्या बोलेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ के एसेट में ऐड कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो अब यहां पे दो इफेक्ट क्या आएगा? सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा कि जो भी एसेट में ऐड किया उसमें से लेस करो, और सेकंड इफेक्ट क्या आएगा कि उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जगह पे उसको इंक्लूड करो, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। पहले यहां पे क्या बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को निकाल दो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और सेकंड इफेक्ट क्या था कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एसेट में ऐड कर दो कैपिटल एक्सपेंडिचर को। यहां पे क्या किया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड कर दिया। तो पहला इफेक्ट कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में से एसेट में से लेस कर दो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या प्रॉफिट या लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे उसको एंट्री कर दो, शो कर दो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट बैलेंस शीट के कौन से साइड पे जाएंगे? बैलेंस शीट के जाएंगे एसेट साइड पे, एसेट साइड पे, और क्या करेंगे? डिडक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिडक्ट करेंगे जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। मतलब जो भी एसेट में वो इंक्लूडेड होगा उस एसेट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। और एसेट में से डिडक्ट कर दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, एसेट में खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। और सेकंड इफेक्ट कि अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जहां भी दिखाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे आएगा? डेबिट साइड। और अगर वो एक्सपेंडिचर पहले से ही है डेबिट साइड पे तो उसमें ऐड कर दो, ऐड टू रिस्पेक्टिव, add to respective expenditure, add to respective expenditure। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है। तो 20 एडजस्टमेंट मैंने क्या देखा? अनरिकॉर्डेड परचेस, कि मान लो कोई परचेस किया, पार्टनर्स ने रिकॉर्ड करना भूल गया, तो पहले उसको क्या करेगा? परचेस को ऐड करेगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस में, और सेकंड इफेक्ट क्या देगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर में ऐड करेगा। अनरिकॉर्डेड सेल, कि मान लो पार्टनर्स ने कुछ सेल किया, रिकॉर्ड करना भूल गया, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे सेल्स में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और सेकंड इफेक्ट सेल्स बढ़ा तो इससे क्या बढ़ेगा? डेटर, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके डेटर में भी ऐड करेगा अनरिकॉर्डेड सेल। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाके उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से लेस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके उस एसेट में ऐड कर देंगे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 23, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूडेड है तो फिर वही काम करना है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाके जो भी एसेट होगा उसमें से लेस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाएंगे कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। अगर एक्सपेंडिचर पहले से होगा तो उसमें उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 20, 21, 22 एंड 23। चलो इसको कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसके आगे।
तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बाकी इसके आगे का जो एडजस्टमेंट है हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे जाके हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, तो इसको कॉपी कर लो, कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो बाद में मैसेज करके, ठीक है। तो ये आप लोग कॉपी कर लो इसको, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्या एडजस्टमेंट। कॉपी कर लो इसको 23 तक।